नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गालिबन दुनिया ने इस किस्म की सूरत हाल इससे पहले नहीं देखी कि बरतानिया के ट्रूप्स बरतानिया की सड़कों के ऊपर हैं, ब्रिटिश ट्रूप्स, लेकिन फ्रांस के खौफ से नहीं। फ्रांस के 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स जो हैं वो सड़कों पे हैं, लेकिन जर्मनी के खौफ से नहीं, बल्कि एक वायरस का मुकाबला करने के लिए। अब तक दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं मुतासर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक 400 से कम केसेस सामने आए हैं। बदकिस्मती से 2 डेथ्स हुई हैं। लेकिन जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो शायद इंसानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा दुनिया की माशी सूरत हाल में, नेशनल और ग्लोबल इकॉनमीज़ को है, जहाँ दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि ममालिक जो हैं वो बहुत बड़े इंसेंटिव पैकेजेस लेकर आ रहे हैं। अमेरिका की हुकूमत $850 बिलियन का पैकेज लाना चाह रही है। जर्मनी की हुकूमत जो है $550 बिलियन का पैकेज लाना चाह रही है। बरतानिया की हुकूमत $350 बिलियन का पैकेज लाना चाह रही है। ख़तरा यह है कि मुल्कों की इकॉनमीज़ जो हैं, जो मईशत है वो बैठ जाएगी, जिससे बहुत ही शदीद किस्म के मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। पाकिस्तान में 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट पे, यानी 1% से भी कम उसमें कमी की। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 2 दिन पहले कौम से खिताब किया, लेकिन किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल पैकेज या किसी किस्म की कोई रिलीफ जो है बिज़नेस के लिए और आवाम के लिए नहीं दे सकें। इसकी क्या वजूहात है? पाकिस्तान की मईशत के लिए, खित्ते की मईशत के लिए ख़तरा क्यों है कोरोना वायरस की शक्ल में? इस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए हुकूमत और बिजनेसेस और लोग क्या कर सकते हैं? ये हमारा इस वक्त आज का टॉपिक है, जो एक बहुत ही अहम डिबेट है। एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव किस्म का पैनल है मेरे साथ। मुझे डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो कि एडवाइज़र हैं मईशत के हवाले से, चीफ मिनिस्टर पंजाब के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे लाहौर ही से ज्वाइन कर सकेंगी डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग अपोजिशन की जमात की। इससे पहले साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुकी हैं पंजाब में। वेरी वार्म वेलकम टू हर एज़ वेल। कामरान नासिर साहब, जो कि CEO हैं JS बैंक ग्लोबल बैंक के, मुझे लाहौर से वाया सैटेलाइट DSNG ज्वाइन कर सकेंगे, बैंकिंग का पर्सपेक्टिव लेंगे इंटरेस्ट रेट के हवाले से। ज़ुबैर तोफ़ैल साहब, जो साबिक सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और एक तोफ़ैल केमिकल्स को हेड करते हैं, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। बिज़नेस का पर्सपेक्टिव उनसे लेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं सीधा शुरू कर सकूँ, डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, क्या आप हमें समझाएंगी दुनिया भर की हुकूमतें फाइनेंशियल इंसेंटिव पैकेजेस क्यों लेकर आ रही हैं? इतनी जमी जमाई हुकूमतें, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, ये सब पैकेजेस क्यों लेकर आ रही हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत कोई पैकेज क्यों नहीं ला पा रही? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और ये इस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे आपने बताया PM साहब ने अनाउंस भी किया। हम सब तवक्को कर रहे थे, कुछ हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का कुछ अनाउंस होगा। अनाउंस नहीं हो पाया। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमीज़ इस वक्त इन एनी केस लो ग्रोथ मोड में थी, और अब ये कोरोना वायरस की वजह से मज़ीद जिसे कहना चाहिए शट डाउन हो रहा है, और तेज़ हो गया है उनका इकोनॉमिक स्लो डाउन और मेल्ट डाउन। तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इकोनॉमी जब रिसेशन में जाती है, स्लो डाउन होता है, उसका अगर इम्पैक्ट हमारे होता सुनने है वालों को आसान जुबान में समझा सकें कि कोरोना वायरस की वजह से मईशत को खतरा क्यों है डॉक्टर साहिबा? देखिए, उसकी सिंपल सी वजह यह है, जब लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे, इंडस्ट्रियां ख़त्म हो जाएंगी, लोगों की इनकमों पे फ़र्क पड़ता है, उससे लोगों के डिमांड पे, वो लोग फिर ख़रीदो फरोख्त नहीं करते हैं, लोगों की चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती, तो इनकम पे उनके अफेक्ट होता है, बेरोज़गारी बढ़ती है, उनके मयार ज़िंदगी कम होता है। इस वजह से लोग ये और जब डिमांड ही नहीं बढ़ रही होती, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो पैदावार करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है या एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको कोई ख़रीदारी नहीं मिल रहे होते ना उस अरसे में। तो इस वजह से इन एनी केस ग्लोबल इकोनॉमी कम हो रही थी। कोरोना वायरस की वजह से और तेज़ी में कम हो गई, तो इन इकोनॉमीज़ ने बूस्ट दिया है। गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, उसका रिस्पॉन्स ये होगा, पैसा आएगा इकोनॉमी पे, ख़रीदो फरोख्त बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और बेरोज़गारी, गुर्बत जैसी बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, ख़राब चीज़ें जो हैं इकोनॉमी के लोगों के वेलबींग के लिए, वो कम होंगी ना। हमें इसकी नैनी की ज़रूरत थी काफ़ी ज़्यादा, इससे कि हमारी, आप खुद जानते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या इस वक्त चल रही है। 2.5% तो IMF की ग्रोथ है। हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने ज़रूर हमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव पिक्चर पेंट करके दिया कि 3% तक हो जाएगी,
इनका तो प्रोजेक्शन कभी भी 3% का था ही नहीं, 2.5% का था। अब जो हालात देख रहे हैं उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। ये हमें तवक्को थी हुकूमत से कि वो रिस्पॉन्ड करेगी और इस तरह का एक स्टिमुलस डालेंगे जिसे मेरे साथ रहिए जुबैर तुफैल साहब, आप एक बिजनेसमैन हैं, वो भी बूस्ट लें। मेरे साथ रहिए डॉक्टर साहब, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को इसमें लेके आऊं एक एक दफ़ा। जुबैर तुफैल साहब, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा यूनिट रन करते हैं। हुकूमत का ये कहना है कि हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं थी इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की। हुकूमत जो है अभी तक तेल की कीमतों में भी कोई वाज़ेह कमी नहीं कर सकी है। क्या वजह है? आप समझते हैं कि हुकूमत कर सकती थी? कंजूसी कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अव्वल तो हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने स्टेट बैंक को बिल्कुल आज़ाद रखा हुआ है। हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने स्टेट बैंक को बिल्कुल आज़ाद रखा हुआ है और ये स्टेट बैंक ख़ुद फैसले करता है। अब अगर ख़ुद फैसले करते हैं तो गवर्नर साहब ने जो भी फ़ैसला किया 75 बेसिस पॉइंट कम करने का, वो इंतहाई गैर मुनासिब था। आपने 1.5 साल के अंदर जो है 6.5% से 13.25% जो है पॉलिसी रेट कर दिया और लेंडर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ये 15 और 16% पे जो है ये अमाउंट फराहम होता है। तो ये इस वक्त तमाम इंडस्ट्री तवक्को कर रही थी कि एटलीस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स कम किए जाएंगे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने सिर्फ जो है 75 बेसिस पॉइंट किए। अगर आज 200 बेसिस पॉइंट कर देते और 2 महीने बाद दोबारा 200 बेसिस पॉइंट कम करते तो सिंगल डिजिट में आ जाता। इस वक्त इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत बुरे हाल में है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है बहुत बुरे हाल में है और ऊपर से ये कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस के इंडस्ट्री का आवाम से क्या ताल्लुक है? अगर इंडस्ट्री को रिलीफ दे स्टेट बैंक तो आवाम को क्या रिलीफ मिलेगी? देखें, इंडस्ट्री अगर चल रही होगी तो वो चीज़ों को फराहम करेगी। इस वक्त तो किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है। हुकूमत के पास मौका है कि पेट्रोल की कीमत को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकता है कम करें। कामरान नासिर साहब, आप एक बहुत बड़े बैंक के ग्लोबल बैंक है, ग्लोबल ऑपरेशंस हैं, उसको आप हेड करते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक IMF से डर रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक कंजूस हैं, या गवर्नर स्टेट बैंक को हॉट मनी के चले जाने का खदशा है कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो मेरी हॉट मनी जो है तकरीबन $3 बिलियन वो खिसक जाएगी, दौड़ जाएगी, मार्केट से निकलेगी, झटका होगा? क्या वजह है कि जब सारी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती थी, सारे इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट करते थे कि कम अज़ कम वो अगर और कुछ नहीं करते तो 200 बेसिस यानी 2% कमी कर देते ताकि जो 13.25% था वो कम होकर 11.25 पे होता। लोग तो कहते हैं 9% पे आना चाहिए था, 10% पे आना चाहिए था। क्या वजह है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो इतने संगदिल और बेरहम है? बहुत शुक्रिया मोहित आपका, और मेरा ख्याल है कि बड़ा ही पावरफुल पैनल है और मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। सारे अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही स्पेशलाइज करते हैं चीज़ों में, मगर शायद मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट हो। उसकी वजह यह है कि जैसा आपने मेरी कंपनी का तारुफ कराया JS ग्लोबल, सो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकरेज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है और जितना ज़्यादा हमारा रब्ता रहता है द लाइक्स ऑफ JP मॉर्गन से, मॉर्गन स्टैनली से, क्रेडिट स्विस से, UBS से, ये सारे ग्लोबल फंड्स हैं जो कि पाकिस्तान में पैसे ला रहे होते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू राउट होते हैं, कुछ FDI की सूरत में आते हैं और हमें रोड शोज करने पड़ते हैं पाकिस्तान से बाहर जाके, उनको यहाँ बुला के। तो मैं आपको उसमें एक अच्छा व्यू उनका भी दे सकता हूँ कि वो लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान किस रास्ते पे है और क्या ये रास्ता दुरुस्त है कि नहीं। सबसे पहले इस वक्त जो बात की जा रही है कि हॉट मनी से गवर्नर घबरा गए हैं, मेरा ख्याल है कि ये बात आखिरी कुछ दिनों में होना इसलिए शुरू हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कहीं पे भी ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं था जहां पे 200 बेसिस पॉइंट या 300 या 400 की बात की जा रही हो। जो कंसेंसस मार्केट में मौजूद था इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर, वो 50 से 100 बेसिस के दरमियान में था। और मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नर स्टेट बैंक ने या उनकी टीम ने, जो कि बहुत ही जीरक टीम है और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चलती है, उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट का फैसला किया तो वो सही था। उसकी मैं वजूहात ही बताऊँगा कि क्यों सही था। दूसरी बात, ये आखिरी 2-3 दिनों में जब आपने फेड का इंटरेस्ट रेट देखा कि US ने अपना गिराया तो लोगों ने एंटिसिपेशन बढ़ा दी और पाकिस्तान पे क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रही थी तो उनको सपोर्ट देने के लिए जीरो कर दिया। 0 से 25 बेसिस पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएट करता है, जहां पे उन्होंने इसको एक्सपेक्टेशन को ये बिल्ड कर दिया कि मार्केट्स को भी स्टेबलाइज करने के लिए इस वक्त कोई 300 बेसिस पॉइंट की बात कर रहा था और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ऐसी भी थे जो 400 की बात कर रहे थे। देखिए, मईशत में सबसे पहला पाकिस्तान में तो दुनिया का सबसे तकरीबन वन ऑफ द हाईएस्ट, जो दुनिया के सबसे 3-4 सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पाकिस्तान में है। पूरी दुनिया के अगर आप चेक करें किसी भी टेबल, पूरी दुनिया के 3-4 हाईएस्ट पॉसिबल जो रेट्स हैं इस वक्त इंटरेस्ट के वो पाकिस्तान में।
बिल्कुल ऐसा ही है और मैं उसका जवाब भी आपको देता हूं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले ये जो पैसा पाकिस्तान में आया जिसको हॉट मनी कहते हैं और कहते हैं कि ये घबरा गए, देखिए पहली बार एक गवर्नर स्टेट बैंक बाहर निकला जिसने रोड शोज कंडक्ट किए, लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि पाकिस्तान के अंदर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब स्टार्ट होता है तो शॉर्ट टर्म से होता है, ये लॉन्ग टर्म में भी जाएगा और ये मुल्की मईशत के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ इसलिए भी है कि देखें सबसे पहला कदम होता है कि गवर्नमेंट क्रेडिट जिसको एक्सेप्ट कर रही है दुनिया और उसमें पैसे डाल रही है, तो यह आपका पहला स्टेप है। इसके बाद आप एफडीआई की तरफ मूव करेंगे, तो वो आने वाले वक्तों में जो चीज़ें अच्छी होनी है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए हमें कि बहुत अच्छा कदम था, इसका क्रेडिट उनको जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इसको एक और एंगल से देखें कि हम बात कर रहे हैं 200, 300, 400 की, स्टेट बैंक को जो फैसला करना है वो करना है नंबर्स की बेसिस के ऊपर। आज एंटिसिपेशन है कि जी इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ जाएगा। अभी भी मैं आपको बताऊं कि जो कंसेंसस है वो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट 9 और 10 के दरमियान में कहीं पे आएगा। सो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो रखा हुआ है, अगर 10-40 की इन्फ्लेशन से देखूं तो 2% का है। कामरान साहब, मैं आगे जाते मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चलूं, इससे पहले कि गवर्नमेंट का व्यू लूं, क्योंकि अभी तक सलमान शाह साहब नहीं बोल सके, मेरे साथ रहे। मैं क्विकली डॉक्टर आयशा गौस पाशा का एक कॉन्ट्री अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। डॉक्टर आयशा गौस पाशा कामरान नासिर बैंकर है, उनका यह ख्याल है कि गुंजाइश ही नहीं थी, एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी 75 यानी 75 यानी 0.75 का जो है, क्योंकि आवाम समझते हैं कि शायद कोई यानी ये जो 1% से कम कमी की है इससे ज़्यादा की तवक्को नहीं हो सकती थी। क्विक कमेंट बिफोर आई गो टू डॉक्टर सलमान शाह जो कि एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के। देखिए, आप तो नासिर साहब को ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एंड हिज पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव इनसे काफ़ी डिफरेंट है। मैं पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट होने के नाते ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़े। ये सस्टेनेबल वे है हमारी मईशत को आगे बढ़ाने का, और इस पे हम डिपेंड जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से के भी करते हैं, और उसके बावजूद इससे भी करते हैं कि लोग आए, पाकिस्तानी भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए और पाकिस्तान में पैसा लगाए। इस वक्त आपके पास FPCCI के लोग भी बैठे हैं, आप पूछिए ज़रा कितने लोग हैं जो इस इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को इस वक्त तैयार हैं। हम किस तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं। अभी हमारी डिपेंडेंस है IMF के लिए, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स के लिए, अभी हम इसी को सस्टेन, यही वे आउट निकालते हैं। और ये जो मनी इंटरनेशनल मार्केट से आया 3 बिलियन ज़रूर आए, लेकिन वो उतने इत्मीनान से जा भी रहे हैं तेज़ी में। अब आप मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम करेंगे इन हालात में, पता नहीं हमें और कितना इसमें डिक्लाइन नज़र आएगा। सस्टेनेबल लास्टिंग मैकेनिज्म इज़ टू प्रमोट अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर्स से, फॉरेन इन्वेस्टर्स से। इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे ऐसा हो नहीं सक रहा, और ये हम देख रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट ऐसा हो नहीं सकेगा। मेरे साथ है, फेडरल गवर्नमेंट की डेट भी बहुत बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल सही। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप एडवाइजर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर जनाब उस्मान बुज़दार साहब के एडवाइजर हैं। क्या जवाब देंगे जो क्वेश्चन रेज करती हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा और इससे पहले ज़ुबैर तोफैल ने रेज की? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये डोमेन जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का है, बट मैं अपनी ओपिनियन ज़रूर दे सकता हूँ इसके ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमें एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें लो इन्फ्लेशन भी कम हो और जिसमें आपका सेविंग्स का जो एक बहुत बड़ी, इस डिबेट में हम भूल जाते हैं कि सेविंग रेट जो है पाकिस्तान का वो खासा कम है। और जब आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं तो एक साइड पे सेवर है जो का खतरा है जब लोग खर्चा ही नहीं कर रहे ज़्यादा। जी, इस वक्त जैसे कामरान ने कहा कि जो नंबर्स सामने आए हैं, गवर्नर साहब ने जब भी ये डिसीजन लिया होगा अगले 2 माह में अगर ये वर्क बैकवर्ड करें तो अब एक निज़ाम हमारा बन गया जिस पे हम एक किस्म का मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट भी कर रहे हैं और मार्केट बेस्ड ही एक किस्म का इंटरेस्ट रेट है। और अगर ये जो रेट लगाया गया है तो वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अगले 2 माह की जो है वो तकरीबन 10% है। नाउ मेरे ज़ाती जो ओपिनियन है, और आई डोंट हैव द सेम डेटा जो गवर्नर साहब के सामने पड़ा है कि ये हमारी इन्फ्लेशन इससे कम होगी और वी कुड बी मोर एग्रेसिव, बट
दैट इज़ माई ओपिनियन, इट इज़ नॉट जो एविडेंस गवर्नर साहब के सामने आया है। दूसरी बात यह है कि वी हैव अ वेरी आउटस्टैंडिंग गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक। उन्होंने उनके ये सामने सारी क्या एविडेंस चीज़ें आया है जो जो है मार्केट लीडर्स के सामने नहीं आ रहा, बिजनेसमैन के सामने नहीं आ रहा? नहीं, कोई खुफिया डाटा है गवर्नर के पास आता है? देखें नहीं, बात यह है कि जो हमारे बिजनेस के लोग हैं वो बोरोअर्स हैं। बोरोअर्स का एक बेसिक इंटरेस्ट है कि कम से कम इंटरेस्ट रेट पे वो बोरो कर सके, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि एक स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम को वो क्रिएट करें। अब अगर आपका सेविंग रेट 10% से भी कम है, 12-13% होगा शायद, तो आप उन्होंने एक एक्सपैंड कर दी है नेट के आपको फॉरेन सेवर भी आपके डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो फॉरेनर के ऊपर है, और ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इससे आपने एक फाइनेंशियल मार्केट को बहुत बड़ा कर दिया है, एंड आई थिंक दिस इज द राइट स्टेप। इससे पैनिक नहीं करना चाहिए, इसको आगे लेके चलना चाहिए। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा फंड्स आएंगे। मैं ब्रेक से पहले मैं तोफैल साहब बुनियादी तौर पे वो ये कहते हैं, तोफैल साहब, सलमान शाह साहब का ये कहना है, डॉक्टर सलमान शाह साहब का कहना है कि चूंकि आप लोग बोरोअर हैं तो अपने इंटरेस्ट में ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आओ, इससे इकोनॉमी को फायदा नहीं होना था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हम इंडस्ट्री बोरोअर ज़रूर है, इंडस्ट्री बोरोअर ज़रूर है, लेकिन जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती है वो अल्टीमेटली पास ऑन होती है। कोई चीज़ जो है बिजनेसमैन कभी भी अपने पास होल्ड नहीं करता। अगर कोई डॉलर का इम्पैक्ट होता है तो उसको आगे पास ऑन करते हैं। अगर इसी तरह से इंटरेस्ट का रेट कम होगा तो भी इंडस्ट्रियलिस्ट उसको आगे पास ऑन करता है। तो लिहाजा मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। और ये कि बिजनेसमैन तो हर वक्त इतनी शार्प कैलकुलेशंस के साथ चलता है कि जो चीज़ें जहाँ से उसका बिज़नेस मेंटेन होता हो वो उसको मेंटेन करता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात ये भी है, देखें आजकल कोरोना वायरस की वजह से जो भी लॉकडाउन हो रहा है, इसकी वजह से ख़ास तौर पे मुझे परेशानी है कि जो डेली वेजर है वो क्या करेगा। डेली वेजर को आपने कह दिया घर चले जाओ, उसके घर में खाना कहाँ से आएगा। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। सिंध में भी तकरीबन मैं मानता हूँ कि हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो पब्लिक के फ़ायदे में कर रही है, कि उनको बचाना चाहती है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर ना हो। लेकिन साथ साथ ये भी सोचना होगा कि जो बेचारा डेली वेजर है, अगर आपने उसका 15 दिन का खाना या आमदनी बंद कर दी तो वो कैसे जिंदा रहेगा। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो माशी मसला होगा। खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इस चीज़ का भी उन्होंने इशारा किया कि बहुत बड़ा मसला जो है वो इकोनॉमिक चैलेंज होगा, लोगों की रोज़गार का मसला होगा, जिस किस्म का क्राइसिस खड़ा हो रहा है। लेकिन करना क्या है, इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब जो कि एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के इकनॉमिक अफेयर्स में, उनका ये ख्याल था, उनका ये एनालिसिस है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चूँकि बोरोअर है बैंक से, इसलिए वो चाहता है कि उसको कर्जा मिले, मतलब उसको ये है, लेकिन असल में रेट नीचे नहीं आ सकता था। जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट ये समझते हैं कि अगर ग्रोथ करनी है, कि जॉब क्रिएशन करनी है मार्केट में, तो इंटरेस्ट रेट को नीचे आना चाहिए। लेकिन कामरान नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप एक बैंक को हेड करते हैं, आप उसके ग्लोबल ऑपरेशंस को हेड करते हैं, CEO हैं बैंक के। दूसरी तरफ आर्गुमेंट ये है कि जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे चाहिए बैंकों से, वहाँ पर बैंकों ने कर्जा ज़्यादा दिया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान को, और उस कर्जे के ऊपर बैंक्स जो हैं वो दबा के जो है वो पैसे बना रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको कोई और ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए बैंक्स का जो इंटरेस्ट है, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट ये है कि इंटरेस्ट रेट जितनी देर तक ऊपर रह सकते हैं, ऊंचे रह सकते हैं, उतने रहें। तो बैंक्स का भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। ये भी जी जो ख्याल है, ये बुनियादी तौर पे देखें, इसका एक मेरिट भी है कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्रेडिट ऑफटेक होना चाहिए, और क्रेडिट ऑफटेक और बैंकिंग की तरफ फोकस किया जाए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट को लेंड किया जाए। लेकिन जो ये ख्याल है ना इसके दूसरे एंड के ऊपर कि बैंक को फ़ायदा सिर्फ इसमें होता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बैंक जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तब भी बेनिफिट में रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी बोरोअर है। जब नीचे आ रहा होता है तब भी वो बेनिफिट में होता है, क्योंकि ये जो अगर देखें, बैंक के लिए तो बड़ा आसान है कि आप 300 बेसिस पॉइंट या 400 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट कर दें, उनके पास तो एक लंबा चौड़ा कैपिटल गेन खड़ा हो जाता है, जो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में चला जाता है, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड किए होते हैं। सो ये ऐसा नहीं है जैसा कि आमतौर पर आवाम समझती है। दूसरी बात मैं अगर आपसे अर्ज करना चाहूँ तो यहाँ पे एक बात हुई थी इंटरेस्ट रेट नीचे करने की। देखें, एक इंडिकेशन
जी सही नहीं है। इंडिकेशन दी जा चुकी है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, ये एक पहला मेजर्ड स्टेप है। आने वाले वक्त में आपको जैसे जैसे रूम मिलेगा तो सर्टेनली आप ये देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन और सारी आपको जगह मिलेगी तो आप सिंगल डिजिट पे भी आएंगे, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, उस मैच्योरिटी पे हमें स्टेट बैंक की रिलाई करना चाहिए कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम कोरोना वायरस की बात कर रहे थे और हमारी एक मोहतरम कुलीग डॉक्टर साहबा ने कहा था कि इंटरेस्ट रेट कम हो तो पाकिस्तान में सरमायाकारी इंटरनेशनल बैरूनी बढ़नी चाहिए। देखिए, जब पाकिस्तान में 6.25% इंटरेस्ट रेट था पिछली गवर्नमेंट में, तो क्या आपने देखा था कि पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी बढ़ी थी? ऐसा नहीं हुआ था। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी ऑफ इसका जवाब ले लें, इसका जवाब ले लें डॉक्टर आयशा गौस साहिबा। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, ये जो कामरान नासिर साहब कह रहे हैं कि जब 6-7% आ गया था शानदार साहब के जमाने में आपकी हुकूमत में, तो अब कौन सी कोई एक्सपोर्ट्स भी कम थी और कौन सी कोई इन्वेस्टमेंट आ गई थी? जी डॉक्टर साहबा, देखिए मेरी गुजारिश सुनिए। अब आप मैं अब सीधी से अब आपको थोड़ी सी इनसे बात समझाती हूँ इनको। इंटरेस्ट रेट का कम होने की दो वजूहात बहुत बड़ी, या दो कॉस्ट्स इस वक्त, एक तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की थी और दूसरी है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की भी। इस वक्त आप जिस तरह से बोरो कर रहे हैं, 1% अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो 160 बिलियन रुपए डेट सर्विसिंग की कॉस्ट बच जाएगी, सेव हो जाएगी, और वो आप आराम से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से अपना ट्रिगर हो सकता है। देखिए ना, इसलिए अब तो आप सूद दे रहे हैं, वो 160 बिलियन अगर आप 1% इंटरेस्ट रेट कम करके बचा लेंगे तो वो आपके डेवलपमेंट के लिए बच जाएगा। वो डेवलपमेंट आप खर्चा करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट होगी। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हम जानते हैं और हमारे नासिर साहब भी जानते होंगे कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्राउड्स इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। हम जिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, हमारा करंट लिटरेचर यही बता रहा हमारे बारे में, उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और हम देखिए ना, जिस स्टेज पे हम ग्रोथ के छोड़ कर गए थे, और नासिर साहब को भी ये पता है 5.8% था वो ग्रोथ जो था, वो ग्रोथ 5.5% की जो ग्रोथ स्ट्रक्चरल ग्रोथ है पाकिस्तानी की, वो थोड़े से उससे ऊपर ही था। तो पॉइंट ये है, ये कॉस्ट है इस वक्त इस ग्रोथ को रखने की, इंटरेस्ट रेट को हाई रखने की। आपकी डेट सर्विसिंग इतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू ले जा रही है, सूद की पेमेंट, कि इस वक्त गवर्नमेंट अपने नेट रेवेन्यू से सिर्फ डेट सर्विसिंग कर सकती है। गवर्नमेंट रन करना, डिफेंस रन करना, सर्विस प्रोवाइड करना, वो सब बोरोड मनी से कर रहा है। और ये कैसे, यानी ये हाल हमारा पहुंचा हुआ है। दूसरी तरफ अब आप ये कामरान साहब का जवाब ले लें क्विकली, फिर चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। एक और बात जरा मैं ये कह दूं, कामरान साहब, ये तो अगर बैंक्स को हर 1% पे 160 बिलियन रुपया मिलता है हर 1% पे, तो बैंक्स क्यों चाहेंगे? आप तो कह रहे हैं कि बैंक्स कहीं से पैसा कमा सकते हैं, बैंक्स को तो मुफ्त का पैसा मिल रहा है, हर 1% पे 160 बिलियन रुपया मिल रहा है उनको, सिर्फ सूद में, हुकूमत के पैसे पे, फिक्स क्लाइंट है। देखें जी फिर मैं आपको इस पे ये बताऊं कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, ये बात पहले तो हो रही थी कि हम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, ठीक है, तो मैंने जवाब उसका दिया था। सर्टनली जो लोकल बोरोर होता है उसके लिए अगर पैसे दोनों है, जी सुनिए मेरी बात प्लीज। तो अगर आप एक्सटर्नल बोरिंग को देखेंगे तो वो फिगर भी इतना मैसिवली बढ़ गया था कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसने इसको सर्विस कैसे करना। देखें, आपकी ये जो पिछले 1.5 साल की सूरत हाल है, इसमें एक बेस नंबर इतना हाई था कि जिसके अंदर आप एक ऑटोमेटिक प्रॉब्लम के अंदर चले गए थे। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आप IMF के पास गए, आपने IMF से जाके बात की, फिर आपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री में लाने के लिए, मुझे बताएं क्या फ़ायदा हुआ हमें एक्सचेंज रेट को एक ही जगह पर रखने का? हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दुनिया के किसी इकोनॉमिस्ट को बैठा लें, आप दुनिया में किसी से बात कर लें, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट 2017 में अपना हाई टच किया था, उसने 53,000 पे 53,000 पे हाई टच किया। हम बात करें GDP ग्रोथ 4.6% या 5% की, वो इम्पोर्ट लेड थी, और इम्पोर्ट लेड का मतलब यह था कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इतना बड़ा नंबर आ रहा था कि आपकी मैशत सस्टेन ही नहीं कर सकती थी। तो जब ये गवर्नमेंट आके जब ये इंटरेस्ट रेट ऊपर भी किए गए थे, देखें इसको कहते हैं कि मैशत को आपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, आपने उसकी जो ये एक्सपैंड कर रही थी इम्पोर्ट लेड, इसको रोकना इसलिए ज़रूरी था कि रिजर्व्स नहीं थे। पाकिस्तान जो था वो 3 से 4 महीने के अंदर अपने सारे रिजर्व्स उड़ा लेता।
सो उसको रोकना आपके लिए प्राइमरी था। सेकेंडली एक्सचेंज रेट जहां पे गया हुआ था, रियल उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट ऊंचा करना जरूरी है। देखिए, उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट जरूरी है कामरान दोनों चीजें। तो आपने इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी इतनी ज्यादा, जी मोहित साहब, टैक्सेस लगा दिए, इंटरेस्ट रेट को कैसे ताल्लुक है करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने से? दोनों से होता है। आपको डिमांड को भी स्लो डाउन करना पड़ता है एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी के अंदर, ताकि जरा डिमांड थोड़ी सी गिरेगी, थोड़ा सा कूल ऑफ होगा तो आपकी चीजें आपके कंट्रोल में आएंगी। सो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और मैं फिर इसमें ये नहीं कह रहा, सड़कों पे लोग ही नहीं है तो डिमांड तो है ही नहीं मार्केट में। यही तो कह रहे हैं बिजनेसेस के डिमांड ही नहीं है कामरान साहब, इस वक्त तो डिमांड ही नहीं है। मैं आपको, अगर मुझे इजाजत दें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि डिमांड में स्लो डाउन आया। अब आपको एक रूम मिलेगा कि आपने अपने जितने क्विक जो आपने गेन्स किए हैं, कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी रिड्यूस किया, आपने चीजों को किया, अब आपने इसको पास ऑन करना है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। हम इस वक्त चाहते हैं कि हेस्ट में सारा कुछ कर दिया जाए, कि स्टेट बैंक 3% 4% सलमान शाह साहब सारा कुछ कर दे। सलमान शाह साहब, ठीक है सलमान शाह साहब, कामरान नासिर को इनको ये उम्मीद है कामरान नासिर साहब को कि ये पहला स्टेप है, ये 2 दफा कह चुके हैं पहला स्टेप है, और गवर्नर स्टेट बैंक कितने ही कंजूस क्यों ना हो, कितने ही डरे हुए क्यों ना हो IMF से, कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाएंगे पाकिस्तान की खातर, उठाएंगे। जी डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए सब काम करना पड़ेगा, बट ये इस वक्त जो हमारा क्राइसिस है ना, ये कोरोना वायरस की वजह से ये बहुत शदीद क्राइसिस है। इसमें आपकी बहुत ज़्यादा डिसरप्शन है। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर ख़रीदने के लिए नहीं आएगा, और अगर आपका जो कस्टमर बैरून मुल्क है जो आपसे चीज़ें लेता है वो ख़रीदने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? हाँ, आप ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कर दें फिर भी प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपका कस्टमर ही नहीं है। इसके लिए आपको इस वक्त प्रोग्राम्स चाहिए कि आपने अगले 2-3 माह जो है वो इकोनॉमिक फॉल आउट को कैसे फेस करना है। नंबर 1, पाकिस्तान की जो बिजनेसेस हैं, लेकिन इस हुकूमत के पास तो पैसे भी नहीं है ना, SMEs हैं, छोटी सलमान शाह साहब, दुनिया में तो हुकूमतें रिलीफ दे रही हैं, टैक्स रिलीफ दे रही हैं, पैसे बांट रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत का तो बोझा खाली है। मोहित, मेरी बात तो आप सुन लेना, पहले मैं मुकम्मल कर लूं। बात यह है कि आपके जो SMEs हैं वो उनकी सबसे पहले उन पे अटैक आता है। एक नंबर 1, वो ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम के बाहर हैं, वो बैंकिंग सिस्टम में शामिल ही नहीं है। नंबर 2, उनकी जो चेन्स हैं उनकी एकदम इन्वेंट्रीज बिल्डअप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर वो प्रोडक्शन बंद करते हैं तो उनका वर्कर जो है वो इमीडिएटली डिस्प्लेस हो जाता है। सो आई थिंक ये भी एक सेंट्रल बैंक को देखना पड़ेगा कि कैसे ये जो SMEs हैं इनको फ्लोट रखा जाए, इनकी फाइनेंसिंग की अरेंजमेंट्स की जाएं ताकि ये थोड़ी बहुत प्रोडक्शन अपनी जारी रखें। सो इसलिए पूरी ये जो वैल्यू चेन, देखें ना, एक तरफ आप लॉकडाउन करने जा रहे हैं, दूसरी उस लॉकडाउन का जो एलिमेंट है जो इकोनॉमिक्स पे आता है, उसका मतलब है कि सेल्स ख़त्म हो गई हैं। अगर उस लॉकडाउन के दौरान आपने वो अपनी प्रोडक्शन बेस को मेंटेन करना है तो आपको कोई ना कोई प्रोग्राम उनके लिए करना पड़ेगा ताकि वो चलते रहें। और ये सेंट्रल बैंक और बैंकिंग इंडस्ट्री इन जनरल के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें भी आपको पता है इस वक्त हमें बेशुमार ज़रूरत है, ये वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी डिसरप्ट हुई हैं। सो ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन में है। जो हमारे बजट्स हैं इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, फेडरल गवर्नमेंट के, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो इस वक्त हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जो हमने आइसोलेशन सेंटर्स पे इन्वेस्ट करना है, जो हमें इसकी स्प्रेड को, वायरस की स्प्रेड को रोकने के लिए बेशुमार पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो आपकी इकोनॉमिक डिसलोकेशन है उसकी भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि आपको सोशल प्रोटेक्शन पे भी खर्चा करना पड़ेगा। सो ये 3 चीजें जो है, ये 3 चीजें अरबों रुपए चाहिए इसके लिए। एक सवाल ये भी है कि हुकूमत जो है एक बार फिर एक्सपोर्टर्स को, जो एक्सपोर्टर्स है पाकिस्तान की 5 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें टेक्सटाइल्स है, जिसमें लेदर है, सर्जिकल गुड्स हैं, कारपेट्स हैं,
उनको बिजली दे रही है कंसेशनल रेट पे, गालिबन 7-7.5 सेंट पे देने की कोशिश कर रही है, उसको फिर ऐलान किया गया। लेकिन जो और एक्सपोर्टर्स हैं, पैकेजिंग है और बहुत सी इंडस्ट्री है जो मिडिल ईस्ट में जीसीसी कंट्रीज़ में कम्पीट करती है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ करती है, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स खिलाफ करती है, उन्हें ये शिकायत है कि सिर्फ इन्हीं 5 इंडस्ट्रीज़ को हुकूमत क्यों रिलीफ देती है। इस पर भी बात करते हैं, सलमान शाह साहब से समझते हैं, आयशा गौस पाशा साहिबा से समझते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, हम इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनकी हुकूमत बार बार ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, लेकिन हुकूमत की जो सारी मेहरबानी और नज़रें हैं वो सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रहती हैं, जिसमें टेक्सटाइल्स है, जिसमें लेदर हैं, जिसमें स्पोर्ट्स गुड्स हैं, जिसमें सर्जिकल गुड्स हैं और जिसमें कारपेट्स हैं। बहुत से और भी पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी नई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। उनको शिकायत ये है कि जो बिजली की नर्ख कंसेशनल दिए जा रहे हैं वो सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ ही को क्यों दिए जा रहे हैं। सलमान शाह साहब, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? ये 5 ही जो हैं इन्हीं के ऊपर क्यों नजरे मोहब्बत है या शफकत है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त जो फंदा है पाकिस्तान की इकॉनमी में वो एनर्जी सेक्टर है, और उसमें पावर सेक्टर में भी और दूसरे गैस के सेक्टर में भी इतनी महंगी हमने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं और टैरिफ्स हमने बेदरेग महंगे से महंगे तरीन दिए हैं, और जो हमारा फ्यूल है वो भी वो वाला फ्यूल है जो महंगा है, और जिस चीज़ में हमें जाना चाहिए था उसमें नहीं गए। तो आज नतीजा ये है कि अगर दुनिया में मार्जिनल कॉस्ट बिजली की जो है वो 2-3 सेंट पे आ रही है और हम इस वक्त अपने कंज्यूमर को 15 सेंट या 20 सेंट के करीब दे रहे हैं, तो ये एक टोटली अनवायबल पावर सेक्टर बन चुका है, और एंड विद दैट एनर्जी सेक्टर। सो जो इस वक्त मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, और एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है, तकरीबन 7-8% आपकी जीडीपी की एक्सपोर्ट है, तो वो एक्सपोर्टर कहते हैं जी हम कैसे compete करेंगे अगर हमारा कंपटीशन जो है वो 4-5 रुपए की बिजली लेता है, हम 15-20 रुपए की बिजली से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक उसके विच इज़ वेरी साउंड रीजनिंग कि उनको अगर आप नहीं देंगे तो वो भी बंद हो जाएंगे। चाहिए 5 ही को क्यों देते हैं? सब देखें, हमें एक्चुअली बिजली के निज़ाम को बिल्कुल आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आप देख रहे हैं ना कि एक तरफ 2000 अरब का सर्कुलर डेट बनता जाता है। जब भी आप किसी को कोई भी कंसेशन देंगे वो यहाँ किसी और को उसका पे करना पड़ेगा, जहाँ यहाँ वो डेट में चला जाएगा, और डेट हमारा अब सस्टेनेबल नहीं है। ये एक डेट इकॉनमी पिछले 10 साल में चली है और उसने हर एरिया में हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब ये सारी रिफॉर्म्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली एक बड़े मुश्किल वक्त में आपको करनी पड़ रही हैं, और इसके साथ साथ जब तक ये बिजली की कीमत आप नीचे नहीं लेके आएंगे, और वो आएगी कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, सोलर की तरफ, रिन्यूएबल्स की तरफ अब दुनिया जा रही है उधर। हमने 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दूसरी बात ये भी है कि इसका जवाब बनता है डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, जो जिस इशारे की तरफ जी डॉक्टर सलमान ने जिस तरफ गए हैं, जो वो कह रहे हैं कि इतने महंगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कैपेसिटी पेमेंट्स के, इतनी महंगी बिजली के और उन सब चीज़ों के कर लिए, ये तो आपकी पीएमएलएन की हुकूमत पे इल्ज़ाम आता है कि आपने ये एग्रीमेंट्स आप लोगों ने इतने महंगे किए हैं कि आज एनर्जी का सेक्टर जो है वो अनसस्टेनेबल हो गया है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए। देखिए मोहित, मुझे मौका दें, मैं एक दो बातों में बताती हूँ। ये तो खैर कुछ पीपीपी के भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे इनिशियली जो आईपीपीज किए हुए थे, अब जितना सिलसिला है, बट नॉनदलेस अब मैं आपको ज़रा सा गुजारिश कर रही है। देखिए हम कर क्या सकते हैं लुकिंग फॉरवर्ड। वैसे तो हम पिछले हमें ये आदत होती है हम पिछलों बातों पर अपना सारा टाइम निकाल देते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड इसका जवाब नहीं देंगे कि इतने महंगी जो पावर सेक्टर खड़ा कर दिया है? दूंगी, इसका नहीं जवाब देंगी कि इतना महंगा पावर सेक्टर क्यों है? देखिए मैंने तो अभी नहीं देखिए, मैं नहीं समझती कि उस वक्त इतनी ज़्यादा, उस वक्त हम किस स्टेज पे थे। हम दिन में ऐसी 14-14, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग में थे। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमारी इंडस्ट्री क्रिपल हो गई थी। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद हो गई थी। जो सेल्फ जनरेट कर सकते थे वो इससे ज़्यादा महंगी बिजली सेल्फ जनरेट करके सस्टेन कर रहे थे। हमने एक इंडिपेंडेंट स्टडी हुई हुई थी जिसने ये दिखाया था कि कॉस्ट ऑफ लोड शेडिंग इस इकॉनमी को पाकिस्तान की जीडीपी का 2% कॉस्ट कर रही है। इन हालात में हमने बिजली फराहम करवाई, यानी 2% ऑफ द जीडीपी हम गिव अप कर रहे थे लोड शेडिंग की वजह से। तो उस वक्त हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था
पावर जनरेट करने के लिए। अब पॉइंट ये है कि वो तो अब हमने कर दिखाया। दूसरा, हमें जो बड़ा नुकसान हो रहा था वो टेररिज्म का था, वो भी हमने ठीक करके करा दिया। अब मैं ये कह रही हूँ, ये टाइम हमारे पास है कि हम मैक्सिमाइज कर सकें इनिशियल काम पे और वाकई तेज रफ्तारी से ग्रोथ कर सकें अगर हम सही पॉलिसीज करें। कोरोना वायरस आ गया है, बिल्कुल आ गया है, हम सब जानते हैं। ये एक बड़ी मुश्किल है जिससे हमें अपने आप को ठीक से निकालना है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अभी ये बातें हो रही थी, मेरा IMF मौका से नहीं आया नेगोशिएट वो कर बोलने पाएंगे? का। 3-4 चीजें करनी है जी, मैं 3-4 चीजें बता रही हूँ। एक तो सबसे पहले आपने करना यह है, जरूर IMF से रिनेगोशिएट कीजिए। आप कहें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, आपका फ्रंट लोडेड प्रोग्राम है, इतनी ज्यादा उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी इस प्रोग्राम में कि ओवरकिल हो गया। अभी आप जितना जस्टिफाई करें कि ये इंटरेस्ट रेट ठीक है, आपने तो बस इंपोर्ट कंप्रेस इतनी कर ली कि इकोनॉमी का गला घोट दिया, और हम जस्टिफाई कर रहे हैं इसे भी कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड था। देखिए, इकोनॉमी का सफोकेट हो रही है, लूसनिंग अप की जरूरत है। IMF से ये कहना है, हमने पहले ही साल में आपके फ्रंट लोडेड प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें कर दी हैं। अब आप कोरोना वायरस भी आ गया है, हमें रिलीफ चाहिए। ये अच्छा टाइम है आपको उनसे बात करने रिलीफ का। चाहिए। उसके जरा साथ रुके साथ कामरान नासिर आप साहब, appreciate क्या कम करें। इमरान खान की हुकूमत में जी, इतनी स्किल सुनिए, मेरी बात होगी, सुनिए। इतनी हिम्मत होगी, इतनी कैपेसिटी होगी कि IMF से रीनेगोशिएट कर सके कि देखिए हमारे बहुत बुरे हालात हैं, और साथ कोरोना वायरस हमें हिट कर रहा है, हमें रिलीफ चाहिए, हमें रीस्केड्यूलिंग चाहिए, कर सकेगी ये गवर्नमेंट? नहीं, मेरा मोहित साहब मुझे बड़ा 100% इजाजत दें, मैं थोड़ा सा बोलूं। कामरान नासिर साहब, बिल्कुल करेगी, क्योंकि बिल्कुल करेगी। उसकी वजह ये कि ये स्ट्रेनुअस सर्कमस्टेंसेस है। जी बिल्कुल करेगी। मेरा बिल्कुल ये व्यू है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट करेगी, और ये इसलिए भी करेगी, ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी है कि आपने अगर नेगोशिएट करना है तो दिस इज अ गुड टाइम। एंड आई बिलीव कि वहां जितने इकोनॉमिक मैनेजर बैठे हुए हैं, दे नो कि उन्होंने क्या काम करना, और वो करेंगे भी। पब्लिक की तरफ से भी बड़ा प्रेशर होता है। देखिए, हम अपने टॉक शोज में जो बातें करते हैं, अच्छा। ये सारा उधर जा रहा होता है। दे अंडरस्टैंड, जब हमसे भी मिलते हैं। एक मैं लास्ट कमेंट आपको कर दूं, हॉट मनी पे कह रहे थे कि 13.25 की वजह से था। मैं आपको ये बता दूं, 10% भी अगर होगा ना पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट, 9 भी होगा, 8 भी होगा, तब भी ये इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि ये कंपैरेटिव होती है। जहां पे 0%, 2.5%, 1%, 1.25% रेट चल रहा है, तो यू विल स्टिल बी फार बेटर, एंड यू शुड एंड मस्ट अट्रैक्ट दिस मनी अलोंगसाइड FDI। ये पहला स्टेप है, फिर वो दूसरा है। और सेकेंडली, IMF से नेगोशिएट करना बिल्कुल होना चाहिए। 30-40 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ 30-40 सेकंड है। तोफैल साहब जी, मेरे पास 30 सेकंड है। जुबैर तोफैल साहब, आपको उम्मीद है कि इमरान खान गवर्नमेंट बिजनेस के लिए कुछ कर पाएगी? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद तो ज़रूर है। मैं ये कहूँगा कि जहां आप IMF से रीनेगोशिएट करने जा रहे हैं, वहाँ आप अपने IPP से भी रीनेगोशिएट करें। IPP से रेट्स को रीनेगोशिएट करें। ये कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह रहेगा। जब आप IMF से कह रहे हैं रीनेगोशिएट करने का, तो आप अपने IPP से क्यों रीनेगोशिएट नहीं करते? उन्होंने एक क्रिमिनल रेट के ऊपर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गलती हो गई, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगे और कहें कि भाई आज के हिसाब से, क्योंकि अब आपको फ्यूल भी सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। चंद सेकंड भी मेरे पास नहीं रहे। मेरे तमाम मेहमानों को बहुत कम एक चीज पे कंसेंसस नजर आता है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ जो पिछली हुकूमतों ने बहुत ही महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अगर IMF से हम रीनेगोशिएशन का सोच सकते हैं, तो फिर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ भी रीनेगोशिएशन करना इमरान खान की हुकूमत का चैलेंज भी है और जिम्मेदारी भी। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।